नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर, जिस पे आपको इतिहास की अनसुनी जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं। साथियों, हमारी जो सीरीज चल रही है जिसका नाम है सातवान कौन थे, इस सीरीज में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सातवान कौन से धर्म से है, उनका अस्तित्व कहाँ पर था और ये सातवानों ने किया क्या है। इसके बारे में जानकारी लेते हुए हम आज के इस एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे सातवान वंश के बारे में। तो सातवान वंश के बारे में जब हम जानने का प्रयास करते हैं साथियों, तभी हमें पहले ये देखना है कि सातवान ये जो नाम है वो कहाँ से आया। कई लोगों ने अपने अपने तर्कों के साथ इसकी जानकारी दी है। तो कई लोग ये कहते हैं कि जो 7 यक्ष थे, इन यक्षों ने अपने पीठ पर जिस पुत्र को ढोया है या जिस पुत्र को लेकर गया है उसको सातवान कहा जाता है। और दूसरी बात है, सातवान यानी कि सूर्य यानी कि सूरज यानी कि सूरज के भक्त यानी कि सूर्य के भक्त है, इसीलिए उन्हें सातवान कहा जाता है। ऐसे भिन्न भिन्न सिद्धांत हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन सातवान नाम के बारे में सही और सटीक जानकारी उनके पुरातात्विक जो सबूत पाए हैं उसमें प्राप्त होती है। तो सातवान नाम का जो राजा था, इनके कॉइन्स प्राप्त हुए हैं, जैसे कि वो इस सातवान वंश का मूल पुरुष ही होगा, क्योंकि उसी के नाम से ही सातवाहन ये नाम पड़ा है। और ये जो इससे ये समझ में आती है दोस्तों कि सातवान ये जो नाम है, ये सातवान वंश ना तो किसी 7 यक्षों से रिलेटेड है, ना तो वो सूर्य भक्त है इसके लिए रिलेटेड है, नहीं ना अन्य किसी कारण से है। सातवान जो है उस वंश का, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि कुल होते हैं, उस समय के कुल हुआ करते थे। तो उस कुलों में एक प्राचीन काल में अगर हम जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि अनेक लोग यानी कि बहुत सारे लोग एक जगह पर रहते हैं, तो उनके बस्ती को नाम दिया जाता था। उन बस्ती के नाम से उनकी पहचान होती थी, उनके सरनेम भी होते थे अलग अलग। आज भी हम देखेंगे तो आज भी कई गाँव में वही प्रचलित परंपरा देखने के लिए मिलती है। या तो उनके जो सरनेम होते हैं बस्ती से मिलते हैं, या एक ही सरनेम के सभी लोग एक ही बस्ती में पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये प्राचीन परंपरा से चलती आई हुई ये महत्वपूर्ण परंपरा है जो आज भी हमें देखने के लिए मिलती है। तो सातवान ये वंश जो है, ये सातवान जिस राजा से नाम से पाया हुआ कॉइन से, उस कॉइन से ये रिलेटेड होता है कि भाई सातवान नाम का कोई तो राजा होकर गया है और इसी वजह से ये सातवान वंश है। ना तो वो 7 यक्षों से है, ना तो सूर्य भक्त से है। तो प्राकृत में अगर ध्यान से देखने जाएंगे तो कई लोगों ने उसे सालाहन कहा है, कई लोगों ने उसे शालिवाहन कहा है, तो अन्य लोगों ने अपने अपने मत रखे हुए, लेकिन उनके जो कॉइन्स प्राप्त हुए हैं उसमें उन्हें यही कहा गया हो, सातवाहन, यही उनका नाम है और यही आज भी उन्हें माना जाता है, आज ही उन्हें उसी नाम से देखा जाता है। चलिए, सातवान नाम का तो पता चला कि कोई तो एक राजा था जिसके वंश से, जैसे कि प्राचीन काल में जैसे कि मौर्य वंश का जिस तरीके से वंश परंपरा चलती आई वो चंद्रगुप्त मौर्य से है, यानी कि वो मौर्य तो मौर्य वंश चला हुआ। इसी तरह ये सातवान राजा है तो सातवान वंश शुरू हुआ। ये कंसेप्ट बिल्कुल साफ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि सातवान किसी अन्य संप्रदायों से जोड़ने की जो कोशिश की जाती है उसके लिए उसको सूर्य भक्त भी कहा जाता है और अनगिनत कहानी कही जाती है। लेकिन हमें यही कहना है कि वो जो राजा हुआ था उस राजा का अस्तित्व था, इसलिए उसके नाम से ही वो वंश आके चला है। अभी और एक अनगिनत बात लोगों ने रखी है, तो एक बात भी सामने आती है, वो है सातवान ब्राह्मण थे। भाई वैदिक परंपराओं के जितने सारे लोग थे तो उन्होंने तो सातवान को ब्राह्मण, जो अभ्यासक यानी कि मैं ये कहूँगा कि जो संशोधक है, उन्होंने तो वैदिक परंपरा से जोड़ने की कोशिश की, तो सातवान ब्राह्मण थे, इस तरीके का प्रचार और प्रसार किया। और इसके लिए सबूत कौन से देते हैं, तो सबूत ये देते हैं कि जो नासिक की त्रिरश्मि लेनी है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये त्रिरश्मि लेनी पर जो शिलालेख अंकित हुआ है उसमें एक ब्राह्मण शब्द आया हुआ है, इसीलिए उन्होंने सातवानों को ब्राह्मण कहा है। इसमें मजे की बात यही है कि उस शब्द में सिर्फ एक ही राजा को इसी तरीके से नाम दिया हुआ है, लेकिन वो हालांकि क्या है ये भी हम सही से और सटीक से जानेंगे।
तो साथियों, इसमें जो दिया हुआ सातवान वैदिक थे क्या, जब ब्राह्मण थे, इसके लिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो नासिक का शिलालेख यानी त्रिरश्मि बौद्ध लेनी का शिलालेख। अभी सबूत दिया तो दिया, कौन सी जगह का दिया है, वो भी बौद्ध लेनियों का या बौद्ध धरोहर से ही दिया हुआ है। तो इससे ये साफ होता है कि भाई आप जिस सबूत को सामने रखते हैं वो सबूत भी अपने संप्रदाय के स्मारकों का नहीं है, वो किसी अन्य संप्रदाय के स्मारकों में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा वो ध्यान से पढ़िए। तो ब्राह्मण ये जो शब्द है, ये शब्द आया कहाँ से है। पहली बात तो बहुत ही गहन और अध्ययन से बात करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये जो ब्राह्मण नाम का जो शब्द है ये ईसा पूर्व 5वीं और 6ठी शताब्दी में इस वर्ण को यानी कि इस शब्द को बोला गया है या इस शब्द को देखा गया। तो ब्राह्मण या किसी जाति के लिए नहीं बोला गया है, ये ब्राह्मण कोई संप्रदाय के लिए नहीं बोला हुआ शब्द है। ये ब्राह्मण ये शब्द प्राकृत में ब्रह्मन कहा है। क्या है? ब्रह्मन है। तो ये जो ब्रह्मन नाम का जो शब्द है, ये शब्द आखिर किस लिए है, किस लोगों के लिए है? तो जाहिर सी बात है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के भी शिलालेखों में समनान और बमनान ये तरीके का शब्द आया हुआ है। तो ये जो समन और बमन कौन है, तो मेरी कंसेप्ट बिल्कुल साफ है। मैं ये कहता हूँ कि जो शमन है वो उस समय भगवान बुद्ध की जो संघ था, इस संघ में 2 विभाग थे, जिसको एक को थेरवादी कहा जाता था, दूसरे को महायानी कि महासंघिक कहा जाता था। ये जो 2 संप्रदाय यानी कि 2 संघ थे, एक स्थविरवादी है, दूसरा महासंघिक है। ये महासंघिक ईस्वी सन 3री शताब्दी में महायान बना है, तब तक ये महायान नहीं था। यानी कि जो हीनयान महायान की थ्योरी बताते हैं उसमें ये हीनयान महायान 3री शताब्दी के बाद। पहला क्या था? स्थविरवाद, जिसे स्थविर कहा जाता था, थेरवाद कहा जाता था, और दूसरा महासंघिक कहा जाता था। तो ये थेरवादी भिक्खु थे और ये महायानी भिक्खु थे यानी कि महासंघिक भिक्खु थे। तो ये 2 लोग थे, 2 संघ थे, इन दोनों का नाम है, एक को श्रमण कहा गया है, दूसरे को बम्मन कहा हुआ है। ये किसी भी अन्य संप्रदाय के साधुओं के लिए भी नहीं है और किसी मुनि के लिए भी नहीं है। ये साफ है, ये जो शब्द बोले गए हैं ये बौद्ध धर्म के भिक्खु संघ के 2 संघों में है। ये 2 संघों को इसमें अंकित किया। तो ये जो ब्राह्मण जो लोग हैं, इसको भगवान बुद्ध के धम्मपद, जो धम्मपद बाद में लिखा गया, उसमें एक ब्राह्मण वर्ग भी आया हुआ है, जिसको ब्राह्मण वर्ग कहा जाता है, ब्राह्मण वर्ग कहा जाता है। उसमें ब्राह्मण कौन होता है इसकी जो परिभाषा है वो लिखी हुई है। अगर वो हम ध्यान से पढ़ेंगे तभी हमें ये पता चलेगा कि ब्राह्मण विद्वान व्यक्ति को कहा जाता है, ना कि किसी संप्रदाय को, ना किसी जाति को कहा गया है। तो ये बात क्लियर होती है कि सातवान को जो ब्राह्मण कहा हुआ है वो उसकी जाति नहीं है, तो उसकी विद्वत्ता है। तो जो उस नासिक का जो शिलालेख है त्रिरश्मि का, उसमें गौतमीपुत्र सातवान जो है, गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है, उसके लड़के ने, ध्यान से सुनिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उनके लड़के ने अपनी दादी के कहने पर, यानी कि उनकी जो दादी थी यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो माँ थी, जिसका नाम है गौतमी बलसिरी, इसने अपने लड़के के बारे में या अपना लड़का किस तरीके का था इसके बारे में उस लेनी में अपने पोते से शिलालेख अंकित करवाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो जाहिर सी बात है, गौतमी बलसिरी ये जो स्त्री राज्य करती है, यानी कि सातवानों की एक बहुत बड़ी सम्राज्ञी भी है, इसने अपने राज्य में, यानी कि वो तो खुद बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी उपासिका थी, वो बहुत बड़ी बौद्ध उपासिका होने की वजह से उसने वो लेनी में जो शिलालेख लिखा है उसमें भी जिस भिक्खु संघ को दान दिया हुआ है उसका जिक्र है। तो भाई ब्राह्मण कहेंगे तो भिक्खु संघ को दान देने की जरूरत क्या है? नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, तो बौद्ध धर्म से उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। तो ये बात क्या होती है, वो जो ब्राह्मण शब्द का उल्लेख आया हुआ है वो एक विद्वान नाम से आया हुआ है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी कैसा था, तो एक विद्वान व्यक्ति था, एक जाति से ब्राह्मण नहीं था, तो कैसे था? विद्वान था, पंडित था, ज्ञानी था। जैसे हम कहते हैं कि आज बहुत सारे लोग जो विद्वान होते हैं उसको पंडित कहा जाता है,
ज्ञानी कहा जाता है या अनगिनत नामों से उसको बोलते हैं। तो वैसे ही एक ब्राह्मण जो शब्द आया हुआ है वो सातवानों को जाति से नहीं, तो वो जो गौतम पुत्र सातकर्णी है उसको सिर्फ और सिर्फ उसी को ही कहा हुआ है कि वो एक विद्वान व्यक्ति की तरह थे, वो एक ब्राह्मण जाति से थे, ऐसा उसमें अंकित नहीं है। हम शिलालेख भी देखेंगे ना, तभी हम इसके बारे में और क्लियर करेंगे। और दूसरी बात, ये जो सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी ब्रह्मन शब्द आया हुआ है। समन और ब्रह्मन, ये जो दोनों शब्द है, ये दोनों शब्द मेरे हिसाब से जो मैं उसको रिलेटेड कर पा रहा हूँ और जो मेरे संशोधन में आ रहा है उसमें एक ही बात आ रही है। वो जो श्रमण शब्द जो आ रहा है, वो जो श्रमण शब्द थेरवादी भिक्खु के लिए है और ब्राह्मण शब्द जो है वो महासांगिक भिक्खुओं के लिए है। ये मेरी बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, मैंने बिल्कुल इसके ऊपर अपना मत बना लिया है कि सम्राट अशोक ने यही बात कही है। और दूसरी बात अगर ध्यान से देखेंगे तो सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। सम्राट अशोक के यज्ञों में जो बलि दिया जाता था उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। तो कई इतिहासकारों ने ऐसा अंकित किया है कि भाई सम्राट अशोक ने जो अहिंसा के लिए इतना बड़ी अहिंसा मानी, तो फिर ये इतने वैदिक जो लोग थे वो उनके खिलाफ हो गए और उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया और फिर से बलि। तो इन्होंने जो ब्राह्मणी धर्म की स्थापना करने का जो मत बना लिया है वो सातवानों के जरिए बनाया है। लेकिन हालांकि सातवानों ने कहीं पर भी कहाँ पर भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि भाई मैं वैदिक धर्म से ताल्लुक रखता हूँ और मैं वैदिक धर्म के लिए ये स्मारकों का निर्माण किया है, मैंने वैदिक धर्म के लिए ये दान दिया हुआ है, ऐसा कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिला है। तो ये जो बात धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। तो थे ब्राह्मण वर्ग जो थे, जिसको हम ये कह सकते कि उस समय के जो महासंगिक थे और उनमें एक अलग परंपरा थी, जो परंपरा बाद में वज्रयान तंत्रयान आज तिब्बती लोगों में है। तिब्बती की जो लामा परंपरा है वो कई कुल मिलाकर जाकर वहीं से ही आगे निकल चुकी है। तो ये बात अब ध्यान से सुनिए। अभी आगे निकलते हुए हम ध्यान से देखेंगे कि जो सातवान राजवंश था, ये सातवान दोस्तों बहुत बड़ा राजवंश है, इतना सीधा साधा राजवंश नहीं है। वो दक्षिणाधिपति कहा है उन्हें, दक्षिणाधिपति, कितना बड़ा नाम है, दक्षिणाधिपति, यानी कि पूरे दक्षिण भारत के दक्षिण पथ के, यानी कि जो दो ही पथ हुआ थे, एक उत्तरापथ और दक्षिण पथ। तो दक्षिणापथ के पति यानी कि प्रमुख है कौन है, सातवान है। तो उनका जो मूल वंश के जो संस्थापक है वो सातवान होंगे और उनका जो ये सातवान होंगे इसके बारे में कई लोगों ने जिक्र भी किया है। तो जो मिराशी थे इन्होंने भी यही कहा। उनके बाद जो मिराशी जी ने जो कहा है उसका जो रेफरेंस देते हैं वो औरंगाबाद, हैदराबाद, अकोला, नेवासे, कानपुर, यहाँ पे जो कॉइन्स पाए गए हैं इस कॉइन्स को आधार रखकर ये बात कही हुई है। और मैं भी वही कॉइन्स का अध्ययन करते हुए मैं ये इस बात पर आ चुका हूँ कि सातवान जो है वो सातवान कौन है। तो सातवान एक राजवंश है और वो राजवंश सातवान नामक मूल पुरुष से शुरुआत हो चुकी है। तो इससे मैं ये साफ कह सकता हूँ। इसका जो मिराशी जिनका ये जो किताब है आप वो पढ़ सकते हैं, स्टडीज इन इंडोलॉजी 3rd पार्ट है, आप वो पढ़ सकते हैं, जिसमें मिराशी जी ने सातवानों का जो वंश के बारे में बहुत सारी बात कही है। उसके बाद पुराने जो है, ये जो पुराणों ने सातवानों के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि उनके बारे में लिखा तो है लेकिन सही और सटीक लिखना भूल गए। यानी कि मैं ये कहूँगा कि जो पुराणों का जो लिखने वाला बंदा होगा, लिखने वाला जो राइटर होगा, ये बहुत ही कंफ्यूज होगा। ये बहुत ही कंफ्यूज होगा कि आखिर लिखना क्या है, कथा लिखनी है या इतिहास लिखना है। इसमें इस उलझन में ही वो कंफ्यूज हो चुका है कि करना क्या है। या तो इसको इतिहास लिखना चाहिए था या तो कथा लिखनी चाहिए थी। तो उसने दोनों को मिक्स करके पुराण लिखे हैं। तो भाई ये पुराण जब लिखे गई है तो इस पुराणों में जाहिर सी बात है भाई साहब ने किसी एक कुटी में बैठकर किताब लिखी है। ये तो सिर्फ जायज मतलब ये हम कह सकते कि ऐसा ही है, किसी कुटी में बैठकर ये किताब लिखी गई है, रची गई है, जिसका आधार शून्य है, यानी कि कोई आधार नहीं है। तो ये जो पुराण है वो कितनी मजेदार बातें कहता है। देखिए तो जो वायु पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, इतने सारे पुराण हैं। इन्होंने राजाओं की संख्या तो 30 देते हैं
लेकिन नाम खाली 20 और 25 और 24 और 28 देते हैं। और इस वंश का जो कालखंड है, यानी कि कितने साल इन्होंने राज किया, इन्होंने कितने साल राज किया, इसके बारे में भी जब बताते हैं तो भाई वही है, कितने साल राज किया होगा, तो वो ये कहते हैं, मत्स्य पुराण कहते हैं 460 साल राज्य किया, वायु पुराण कहते हैं 411 साल राज्य किया, ब्रह्मांड और विष्णु पुराण भागवत पुराण कहते हैं 456 साल राज्य किया। तो भाई इनके अनगिनत राजाओं की कारकिर्द अलग अलग बताई गई है। तो हम ये कह सकते कि इस पुराण के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें विश्वसनीय जानकारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिसका जिक्र किया है उनके नामों से और उनके पुरातात्विक एविडेंस से बहुत डिफरेंस आया हुआ है। तो ये जो मिराशी, जिनका जो मराठवाड़ा का जो एक अंक निकलता था, यानी कि वार्षिक अंक निकलता था 1974 का होगा समथिंग, तो उसमें भी उन्होंने सातवाहन राजाओं की पुराणों की वंशावली लिखी हुई है। तो ये बात आपको देखने के लिए मिल सकती है। और उसके बाद सातवाहनों का जो राजकीय उदय है, यानी कि हम ये कहते हैं मैं ध्यान से सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ ना वो मैं कुछ वर्ड उसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि राजकीय उत्पत्ति है, सातवाहनों की राजकीय उत्पत्ति है, यानी कि सम्राट अशोक के बाद, सम्राट अशोक के निर्वाण के बाद अलग अलग राजाओं ने अपना अस्तित्व खुद तय किया है कि मैं अभी मेरे राज्य का मैं अधिकारी हूँ, उत्तराधिकारी हूँ, या मैं राजा हूँ। वैसे ही सातवाहनों ने जब देखा तो साम्राज्य इतना बहुत बड़ा है और दक्षिण भारत की ओर, यानी कि सम्राट अशोक के निधन के बाद कुछ बातें ऐसी हो चुकी थी, तो इसकी वजह से सातवाहनों को अपना राज्य स्थापित करना पड़ा और सातवाहनों ने अपना राज्य स्थापित किया हुआ है। तो इसमें एक मजेशीर बात और एक है, तो सातवाहनों का ये जो राज्य है, इस राज्य के बारे में अगर देखेंगे तो कई लोगों ने कहा कि ये सातवाहन जो है वो वैदिक परंपराओं से रिलेटेड है, सातवाहनों ने वैदिक धर्म का उद्धार किया। तो भाई इतने बड़े वैदिक धर्म का उद्धार करने वाले सातवाहनों को इतने सालों से दफनाया क्यों था? मजे की बात है, अगर सातवाहन ब्राह्मण होते तो राम को जितना बड़ा नहीं किया होता उतना सातवाहनों को किया होता, क्योंकि सातवाहनों का जो काम है वो काम बहुत बड़ा है। और बौद्ध लोगों ने क्यों नहीं सातवाहनों को आगे लाया, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि इन्होंने कहा कि सातवाहन हमारा है, तो उन्होंने कहा कि उससे कुछ मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि सातवाहनों ने एक्चुअली किया क्या है। जो भी इस संदर्भ के बारे में संशोधन करते हैं वो सभी का यही एक कारण बताते हैं कि भाई सातवाहन अगर वैदिक है तो हम क्यों उसके ऊपर स्टडी करें या हम क्यों उसके ऊपर जानकारी दें। तो जब हम सातवाहनों के ऊपर पढ़ते हैं तभी हमें ये पता चला कि भाई सातवाहन ना तो वैदिक थे ना तो किसी और धर्म से ताल्लुक रखते थे, सातवाहन बौद्ध थे, और इसका एक प्रमाण भी हमें हर जगह पर प्राप्त होता है। उसके बाद अगर ध्यान से देखेंगे तो सातवाहन जो है वेदश्री, पुलोमावी ऐसे जो शब्द आए हैं, तो कई अभ्यासकों ने यह कहा कि भाई ये शब्द तो तेलुगु से आते हैं, यानी कि तेलुगु भाषा से आते हैं, तो सातवाहन तेलुगु होंगे यानी कि उस आंध्र से होंगे। और ऐसे संशोधक जो थे उन्होंने अपनी संशोधन की शक्ति को उसमें लगाते हुए विपर्यास किया है, शब्दों का छल किया हुआ है, और उन्होंने सातवाहनों को इस तरीके से लोगों के सामने रखा है। लेकिन आज हम सातवाहन कौन से थे, कहाँ से थे, ये जानेंगे। सातवाहन ये महाराष्ट्र से थे, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते थे, उनके पूरे एविडेंस हमारे महाराष्ट्र में प्राप्त होते हैं। तो ये बात है कि जो विदर्भ के जो एडम का जो स्तूप प्राप्त हुआ उसमें भद्र घराने की भी कॉइन्स प्राप्त हुए हैं, और ये इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हर जगह पे वो भद्र के कॉइन्स होंगे तो वो वहाँ पर सातवाहनों का आधिपत्य नहीं। सातवाहन सम्राट है, ध्यान से सुनिए, सातवाहन कौन है? सम्राट है। तो जाहिर सी बात है उसके अधिकारियों को उस समय में कॉइन्स बनाने की अनुमति थी। जैसे कि आप मांदाड़ में आएंगे, यानी कि कोकण एरिया में आएंगे, तो जो मांदाड़ बंदर था उसमें जो महाभोज अधिकारी है, उस महाभोज अधिकारी का खुद का कॉइन है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो महाभोज राजा है। ध्यान से पढ़िए, मैं जो बात कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। इसका मतलब ये नहीं है कि महाभोज सम्राट है, वो कौन है? उस जगह का अधिकारी है, और इसके ऊपर कौन होगा? डेफिनेटली वो सातवाहन होगा।
और ये सातवाहनों के आधिपत्य का एक बहुत बड़ा सबूत। इसी तरीके के भद्र के भी कॉइन्स मिले हैं, लेकिन वो राजा या सम्राट नहीं है, वो अधिकारी है। ध्यान से सुनिए। और दूसरी बात, आगे चलते हैं। कनिष्क को लोगों ने शक माना है, तो ईसा 78 में शक का शुरुआत हुई है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को ये लोग कहते हैं कि भाई ये शककर्ता है, शालिवाहन शककर्ता का निर्माता गौतमी पुत्र सातकर्णी है। भाई साहब, गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो कालखंड आता है वो ईस्वी सन 106 से लेके 130 का है, यानी कि उसका जो भी 23 या 24 साल का जो कालखंड है ना, वो ईसा दूसरी शताब्दी में है। आप उससे पहले, यानी कि मैं अगर बात करूँ तो उससे पहले ये लोग कम से कम अगर ध्यान से हम देखेंगे तो 78 से लेके 106 से जो बीच का अंतर है, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो 28 साल का डिफरेंस है। 28 साल तो उसकी एज है, वो बचपन में था, उसका जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय में। हाँ, ये इतिहासकार कहते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक यानी कि शालिवाहन शक का निर्माण किया। भाई साहब, कहाँ से पढ़ाई करते हैं ये लोग, यही समझ में नहीं आती है। पढ़ाई करो तो सही और सटीक करो। और उसके बाद गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है वो ये कहा जाता है कि 22वां नृपति है, कई जगह पर 23वां भी कहा है। तो भाई साहब, अगर ये कहेंगे हम तो पुराणों की जो कालगणना या पुराणों का जो वंश का रिलेटेड जो बात है वो कहीं पर भी सटीक नहीं मिलती है, इसके लिए पुराणों को खारिज किया जाता है। मैं तो पुराणों को खारिज करता हूँ क्योंकि ये विश्वसनीय साहित्य बिल्कुल नहीं है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कई और जगह पर अलग अलग बातें हैं। अगर इन्होंने इसका जो कालखंड है वो सातवाहनों का ईसा पूर्व 230 से लेके ईसा के बाद 230 तक का रखा है, लेकिन सातवाहनों का उदय कब हुआ है, जो उसका मूल वंश है वो सम्राट अशोक के समकालीन है, यानी कि डेफिनेटली वो सातवाहन सम्राट अशोक का कालखंड अगर देखने जाएंगे तो ईसा पूर्व 272 से पहले का होगा। सीधी सी बात है। तो सातवाहन भी उसी समय का है और वहाँ से उसका वंश चला है। तो सातवाहनों का आधिपत्य अगर हम ध्यान से, राजा के तौर पर सम्राट अशोक के निधन के बाद ही सातवाहन अपना खुद का साम्राज्य खड़ा किया, इसके पहले वो सम्राट अशोक के राजा थे। मत्स्य पुराणों में जो यज्ञश्री तक का जो वर्तमान काल लिखा हुआ है, तो उसमें ये कहा गया है कि ये जो यज्ञश्री का नाम लिखा है, लेकिन ये यज्ञश्री के बारे में कहीं पर भी कुछ जानकारी नहीं मिलती है। और ये लोग कहते हैं कि यज्ञश्री गौतमी पुत्र यज्ञश्री नाम है उसका, ये राजा का प्रमाण मिलता है। गौतमी पुत्र यज्ञश्री सातकर्णी ये नाम मिलता है। ये गौतमी वाशिष्ठ पुत्र पुलुमावी का लड़का है, ये भी प्राप्त होता है, ये भी जानकारी प्राप्त होती है। तो उस समय से परंपरा चलती आ रही है कि अपने पिता का या अपने दादाजी के नाम से ही पोते का नाम होता है। आज भी वो परंपरा है, तो शायद उसी समय में भी ये बात होगी। अभी जैसे कि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो नासिक का बलसिरी का जो शिलालेख, उन्होंने जो लेख लिखा हुआ है अपने पोते के बारे में, तो और नागनिका का भी नासिक का नागनिका का अगर हम शिलालेख पाएंगे, इससे प्रमाण क्या होता है भाई, इससे प्रमाण ये होता है कि महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में सातवाहनों के शिलालेख अंकित है। आप नासिक में जाओ, सातवाहनों का शिलालेख अंकित है। आप कानेरी में जाओ, आप सातवाहनों का शिलालेख अंकित है। वैसे आप जुन्नर में जाओ, उनका शिलालेख प्राप्त है। आप मावल में जाओ, यानी कि महाराष्ट्र के जो लोनावला प्रांत में जाओ, वहाँ पे सातवाहनों का शिलालेख है। तो आखिर में ये सातवाहनों को आंध्र कहने की ज़रूरत क्या थी? मतलब ये पुराणों का ऐसा कौन सा, पुराण के जो रचयिता थे उसके सातवाहनों से ऐसी कौन सी दुश्मनी थी, उसने उसको नौकर कह दिया। और हमारे इतिहास अभ्यासक भी इतने बहुत बड़े संशोधक है, उन्होंने भी वो मान लिया। तो भाई साहब, हमें ये नहीं मानना है, हमें ये मानना है कि सातवाहन बौद्ध थे और वो महाराष्ट्र से ही ताल्लुक रखते थे। महाराष्ट्र ही उनकी जन्मभूमि है, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि पूरे दक्षिणाधिपत पर किया है, यानी पूरे दक्षिण को अपनी कर्मभूमि किया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सातवाहनों ने बौद्ध धर्म को जो राजाश्रय दिया हुआ है, बौद्ध धर्म को प्रचार और प्रसार के लिए जो काम किया है, वो काम अन्य किसी भी राजाओं से नहीं हुआ है। सम्राट अशोक को छोड़कर सातवाहनों ने जैसे काम किया है, वैसे किसी भी राजाओं ने किया नहीं है।
मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी बात ध्यान से सुनिए। सातवाहनों ने भगवान बुद्ध के जीवन में घटी हुई घटनाओं को अपने शिल्पों में अंकित करके पूरे विश्व को ये बता दिया कि भगवान बुद्ध के जीवन काल में ये घटना होकर गई थी। क्या भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अस्थियों के लिए इस तरीके का संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद सम्राट भगवान बुद्ध की अस्थियों का जो रॉयल मार्च निकला है, या जिसको हम मिरवणूक कहते हैं मराठी में, तो ये सारी बातें हमें शिल्पों में पाई गई है। और जिस भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा को जिस जातकों में वर्णन किया हुआ पाया जाता है, उन जातकों का शिल्प अंकित करके सातवाहनों ने भगवान बुद्ध की जो शिक्षा थी उस शिक्षाओं को अंकित किया है। तो इतनी सारी बातें अगर ये सातवाहन कर सकते तो भाई इसको वैदिक कहने का प्रमाण क्या है। केवल जुन्नर के नाने घाट का जो शिलालेख है उसमें यज्ञ किए हैं, इसलिए वो वैदिक होते हैं। लेकिन उस यज्ञ में कहीं पर भी किसी भी प्राणियों का बलि दिया हुआ या किसी भी वस्तु को उस यज्ञ में आहुति दी हुई बात नहीं लिखी है। अगर वो वैदिक परंपरा से रिलेटेड होते तो उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए प्रचार और प्रसार के हेतु काम नहीं किया होता, ये साफ बात है। तो आज का जो राजवंश सातवाहन का राजवंश है, ये जो सातवाहन वंश है, इसके बारे में हमने पढ़ने की कोशिश की है। सातवाहन कौन थे, सातवाहनों को ब्राह्मण क्यों कहते हैं, तो सातवाहनों को ब्राह्मण क्यों कहते हैं मैंने पूरे आसानी से आपको बता दिया है। आप भी इसको सही और सटीक से जानिए। भूल कर भी आप झूठी बातों को सच ना मानिए, सच्चाई को सच मानोगे तभी इतिहास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच्चाई है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो संशोधित किया है आप भी संशोधित करो, आप भी उसके ऊपर गहन अध्ययन करो, आप भी उसको उस जगह पर जाकर देखो। अगर जो मैं कह रहा हूँ वो वहाँ पर पार है, आपको मिल रहे हैं या आपको देख रहे हैं, आप उस जगह पर जाकर आप देख रहे हैं और आपको मिल रहा है, तो सारे सबूत आपको मिल रहे हैं, तभी आप इसको प्रमाण मानो। अन्यथा इसको प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मेरा प्रमाण है, इसको मैंने संशोधित किया है, ये मेरा अनुभव है। आप अपना खुद का अनुभव भी ले सकते हैं, क्योंकि यही तो भगवान बुद्ध की शिक्षा है। खुद जब तक अनुभूति नहीं करते हो, खुद जब तक अनुभव नहीं लेते हो, तब तक किसी भी बात को इतनी आसानी से मत मानो। अपनी बुद्धि और तर्क के साथ अपने इस कसौटी पर इसको देखने की कोशिश करो, तभी आप सही मायने में भगवान बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारोगे। और यही बात थी दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने जो बात कही है वो ध्यान से पढ़िए। अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में और भगवान बुद्ध के बारे में भी पढ़ना है, अगर इसके बारे में भी जानना है, तो वो भी आप बाबा साहब का दिया हुआ बुद्ध और उनका धम्म किताब ज़रूर पढ़ लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, जिसमें भगवान बुद्ध के धम्म का मतलब क्या है, ये सारी बातें आपको उसमें पढ़ने के लिए मिल सकती है। दोस्तों, ये जो हमारे पुरातात्विक जो आधार पर पाए गए सबूत है, इस सबूतों के साथ हम सातवाहनों का इतिहास रख रहे हैं। आप भी हमें इस इतिहास को जतन करने के लिए सहयोग ज़रूर कर लीजिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी ज़रूर दीजिए, अपना अभिप्राय ज़रूर लिख दीजिए। सातवाहनों का जो इतिहास हम आपके सामने रख रहे हैं साथियों, इसके बारे में आपको अगर जानकारी मिल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना ना भूलिए, ताकि महाराष्ट्र के नहीं पूरे भारतवर्ष के लोगों को सातवाहन राजवंश के बारे में पता चलना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, इसको शेयर करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपना अभिप्राय लिखना मत भूलना। तो अगले एपिसोड में हम सातवाहनों के राजाओं के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।